So, good evening, all, and welcome to this magic journey. Beautiful, amazing, wow, journey filled with happiness and joy. Love you all, and thank you all for joining this group as well as this session. Yes. So, कैसी इवनिंग आज हमने क्रिएट करनी है? बता शुक्राने वाली रचना जी। शुक्राने वाली इवनिंग. जी, आपको भी और सभी को भी। Yes. So let's create the evening with शुक्राना. तो 1 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड दे दीजिए जिसको भी आप चाहते हैं. गिव द ग्रेटिट्यूड. इस समय जो भी आपके मन में जिसके लिए भी समर्पण का भाव आ रहा है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए. यस. कौन शेयरिंग कर रहे हैं आज? कुछ क्वेरीज. कल का हमारा क्या प्लेटफॉर्म था? मैजिक मनी. वाओ. यस. शेयर योर एक्सपीरियंस. कैसा लगा आपको याद करके जहाँ जहाँ पर आपके ऊपर पैसा खर्च किया गया था? हाँ जी. शुक्रगुजार हुए उस पैसे के लिए, उस धन के लिए जो भी आपको आज तक मिला, उस धन की बदौलत. यस, शेयर योर एक्सपीरियंस. हाँ जी. रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस आपका, रिलेशनशिप एक्सरसाइज का, मैजिक स्टोन के साथ कैसा लग रहा है बात करके? हाँ जी. शेयर योर जर्नी. कौन शेयर करेंगे अपनी जर्नी? क्या क्या पाया हमने इन 6 डेज में? यस, डू शेयर. मैम मैं वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड एक्चुअली इवनिंग. मेरे यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस है इसलिए मैं शेयर ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। हाँ जी, बोलिए. मैंने रिलेशनशिप पे किया था मैम, मैंने बताया भी था आपको कि जो आपने 3 पिक्स का बताया था ना वो हाँ उनको जी. जो है ग्रैटिट्यूड देना है, हाँ तो जी. रियली उसने वर्क किया मैम, रियली। यस, वाओ. वो पिक्स जो है लास्ट जो आपका सेशन हुआ था अक्टूबर में, हम्म. अ, मैं इतना तो अटेंड नहीं कर पाई थी, मैंने आपका यूट्यूब से ही मोस्टली सेशन अटेंड किए थे ओके. और कुछ सेशन मैंने लाइव किए थे। तो उसमें रिलेशनशिप का जब मैंने अटेंड किया तो मैंने 3 पिक्स लेके और उनको जो है ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया, तो रियली उसने वर्क किया। ओके. और मैं बहुत ही सरप्राइज़्ड हुई कि ये क्या मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक जादू की छड़ी नहीं होती है, वो हाथ में आ गई हो, वाओ. ये इट्स सेशन रियली. अटेंड करके। यस, यस ग्रेटिट्यूड मैम, वास्तव में ही जादू की छड़ी है. बिल्कुल हम मैम। जब चाहें जिसके ऊपर इसका प्रयोग कर सकते हैं. बस यस हमें मैम, हर चीज में शुक्राना ही ढूंढना है, ग्रेटिट्यूड ही ढूंढना है. यस मैम। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग. कुछ थैंक और? यू मैम, थैंक यू सो मच। लव यू. कुछ और जानना चाह रहे हैं इस जर्नी से? यस. कोई और एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाह रहे हैं या कुछ रचना जी, मैं क्वेरीज है? दो हाँ शब्द जी. कहना चाहूँगी। हाँ जी, बताइए. आज का दिन मेरा थोड़ा भावुक रहा, हम्म. और जैसा कि आप पहले भी कह रही थी शेयरिंग्स के बारे में, हाँ तो जी. मैंने जो आभार का सेशन जॉइन किया है, मेरी एक सहेली ने ही मुझे इसके बारे में बताया था, ओके. कि और मेरा क्या है ना कि मैं फल पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ कि अच्छा ये करके क्या मिला? मेरा मिला पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। तो मैंने उनसे पूछा था कि सीता पहले ये बताओ कि तुमने जितना पढ़ाई किया उससे क्या-क्या मिला? तो उसने बोला हाँ, हाँ बताती हूँ। हम्म. तो मैंने जब आपके प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएट किए थे तो मुझे यकीन था कि मैं वैसे तो सारे मेंबर्स को नहीं जानती हूँ, पर मुझे यकीन था कि जो ज्ञान आप हर रोज़ देती हैं, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि हम्म. अपने आप उस पे लोग खींचे चले आएँगे। हम्म. और जब मैं मेंबर्स के सामने रिक्वेस्ट करती हूँ शेयरिंग का और वो हम्म. इतनी आसानी से जब शेयरिंग कर देते हैं ना, तो हम्म. कभी-कभी यकीन मानिए खुद को पिंच करना पड़ता है ये यकीन करने के लिए कि वाक़ई ये हो रहा है। ये हो हम्म. रहा है, ये चीज़ आगे बढ़ रही है।
और सारी शेयरिंग्स को सुन के इतना अद्भुत लगता है रचना जी। ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला ने अनुभव किया वैसा मैंने भी किया, लेकिन हर एक अनुभव से इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि आप इस पे डटे रहिए, इस पे बने रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी नए इंसान को इस मिशन से जोड़ना चाहेंगे, तो ये शेयरिंग ही एकमात्र साधन है उन्हें बताने के लिए कि क्या खजाना छिपा हुआ है इस ज्ञान में जो आप हमें देती हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म से मैं सारे मेंबर्स का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारा बहुत आसान कर दिया है इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। और रचना जी, खैर आप ही सूत्रधार हैं, आपका तो असंख्य शुक्राना इसे शुरुआत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Thank you, Manisha. Thank you for such a nice initiative which you are taking. और उन सब participants का शुक्राना जो आपके साथ इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए चल रहे हैं। सब लोग इतनी आसानी से शेयरिंग कर रहे हैं क्योंकि सबने बहुत कुछ इस जर्नी से पाया है और अभी भी पा रहे हैं, हर क्षण पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मंत्रा मिल चुका है। उनको पता चल चुका है कि केवल एक शब्द और उसका एहसास हमारे पूरे जीवन में परिवर्तन ले आता है। बस उस एक शब्द और उसके एहसास को सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेन करना है। बस इतनी सी ही यात्रा है हमारी। सोचें तो इतनी सी है, और सोचें तो अपने विचारों को काबू करने में हमें कितना समय लगता है वो हमें भी नहीं मालूम। So thank you for sharing your experience. Okay. अभी हमने सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ पढ़े, उससे पहले हमने सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ पढ़े। Now what is the secret of happiness? हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है? What is the secret of happiness? इसका क्या रहस्य है? कैसे मैं हर समय हैप्पीनेस में रहूं? मैंने कल एक चार्ट शेयर किया था। कोई शेयर करेगा उसको स्क्रीन पे? समिता, आप शेयर कर सकते हो वो फीलिंग वाला चार्ट स्क्रीन पे? यस मैम, जस्ट एक मिनट शेयर करो उसको जरा। हाँ जी, ताकि अगर किसी का रह गया है तो वो देख ले। चार्ट अभी हम एक शेयर कर रहे हैं, फीलिंग का चार्ट। देखिए उसमें 2 जोन बने हैं, एक बना है गुड जोन और एक बना है बैड जोन। यस, समिधा शेयर करती हैं। अभी हम उसको देखते हैं कि वो चार्ट हमारे को कहाँ तक ले जा सकता है, क्या नॉलेज दे रहा है वो चार्ट हमें। तब तक रचना जी मैं एक शेयरिंग करती हूँ। हाँ जी, बोलिए। डॉक्टर सीमा बोल रही हूँ। हाँ मेरा जी। एक काम था बैंक का, बहुत टाइम से लटका हुआ था, मतलब 4 महीने करीब हो गए थे। मेरे को लॉकर शिफ्ट करना था अपने एरिया में। पहले कहीं और रहती थी, फिर शिफ्ट हुई, तो मेरे को मतलब 4 महीने से मैं कंटिन्यूअसली चक्कर लगा रही थी। कभी कुछ रह जाता था, कभी कुछ रह जाता था। बट आज सुबह मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखा कि आज मेरा काम हो गया है। ओके। और आज जाके जब मैंने वो किया, सरप्राइजिंगली मेरी डॉटर ने बहुत हेल्प की वैसे उसको करने में, बट आज पूरा काम कंप्लीट हो गया। ये टू डू लिस्ट बोलते हैं इसको, टू डू लिस्ट। वो उसके हिसाब से वो नेचुरली, वो डॉटर बोल रही है मम्मी ये तो अपन लिखते हैं कि सुबह ये करना होता है तो वो हो ही जाता है। बट मेरे हिसाब से ये हुआ कि मैंने लिखा था ये कि आज हो जाएगा मेरा काम, और वो आज कंप्लीट हो गया। मेरा पूरा लॉकर मिल गया, चाबी मेरे हाथ में आ गई। वेरी गुड। दिस इज द फैक्ट। अगर आप मॉर्निंग में उठ करके कोई चीज लिख लेते हैं ना कि अरे आज मुझे ये काम करना है, और उसके मैग्निफिसेंट रिजल्ट को सोच लेते हैं कि ये काम मेरा हो गया, वाओ, थैंक यू यूनिवर्स। टू डू लिस्ट में तो मैंने पहले भी कई बार लिखा था ये, बट तब नहीं हुआ था कंप्लीट ना। टू डू लिस्ट तो थी, बट आज मैंने कहा था कि हो गया है ये। Yes. ये और एक कल कौन बनेगा करोड़पति की शेयरिंग है, वो एक गर्ल आई थी, तो उसने ये बोला 5 साल पहले आई थिंक उसने विजन बोर्ड पे
अपने आप को अमिताभ बच्चन के साथ फोटो लगा रखी थी उसने विजन बोर्ड में, और 5 साल पहले उसने विजन किया था कि मैं उनके साथ में बैठी हुई हूँ और कौन बनेगा करोड़पति देख रही हूँ, मतलब ओके। खेल रही हूँ, और हाँ उसने जी। यहाँ शेयरिंग की, तो वो अमिताभ ने भी पूछा कि भाई ये क्या होता है विजन बोर्ड, तो उसने बताया कि सर ये इस टाइप से होता है कि आप विजुलाइज करते हो कि ये मतलब मैं आपके साथ में बैठी हुई और ये मेरा आज सपना पूरा हुआ है। So and this is the fact. This is the fact. ओके, आप इतने दिनों से इस काम को लिख रही थी, बट आप लिख रही थी कि मेरा ये लॉकर चेंज होना है, लॉकर चेंज होना है। आज आपने लिख दिया, हो गया। देखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इतने दिनों से लिख रही थी होना है, तो वो चल रहा था, वो होना है, लाइक अट्रैक्ट हो रहा था। बट आपने लिखा कि मेरा लॉकर आज चेंज हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और वो आज चेंज हो गया। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखिए, हमारे सामने बहुत खूबसूरत सा फीलिंग चार्ट है, सब लोग देख पा रहे हैं? हाँ यस, जी। ओके। देखिए, इस फीलिंग चार्ट में 2 जोन बने हैं, वन इज बैड फीलिंग जोन एंड द अदर इज गुड फीलिंग जोन। बैड फीलिंग जोन में देखिए क्या क्या है हमारे: डर, फियर, वरी, रिवेंज, डिप्रेशन, गिल्ट, resentment, hate, anger, blame, arrogance, boredom. Now check your day. Check your day कि हम इनमें कितना टाइम दिन में रहते हैं। इन फीलिंग्स में से किसी भी फीलिंग में कितना टाइम हम दिन में रहते हैं, कितना टाइम हम बोर फील करते हैं, कितना टाइम हम एरोगेंस में हैं, कितना हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलते हैं, कितना समय हम गुस्सा करते हैं, कितना समय हमें नफरत होती है किसी से, कितना समय हम अपने गिल्ट में रहते हैं, कितना डिप्रेशन में जाते हैं, कितना हमारे अंदर रिवेंज की फीलिंग रहती है, और चिंता तो सोचो कितनी करते हैं, और डरते कितना है। देखिए, फियर एंड वरी सबसे लोएस्ट एनर्जी है, सबसे लोएस्ट एनर्जी, हमें खा जाने वाली एनर्जी है ये, हमारा सब कुछ समाप्त कर देने वाली एनर्जी है ये फियर एंड वरी की। अगर हम दिन में मैक्सिमम टाइम, मोर देन 50% टाइम, अब देखिए आपको एक स्केल भी दे देती हूँ, अपने आप को मेजर करना शुरू करिए, अपने एहसासों को जानना शुरू करिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने बैड फीलिंग के एहसास को जानना शुरू कर देंगे, तभी आप अपने में स्वयं में परिवर्तन लाना शुरू करेंगे। के तो अपने आप को चेक करिए कि दिन के 12 घंटे से ज्यादा अगर आप इस जोन में हैं, तो आपको स्वयं में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और 12 घंटे से ज्यादा अगर आप गुड फीलिंग जोन में हैं, अब गुड फीलिंग क्या है? सेटिस्फेक्शन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, कंपैशन, जॉय, फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड एंड लव। देखिए, इस समय हम कौन सी फीलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं गुड फीलिंग जोन में? सेकंड टॉप मोस्ट की, सेकंड टॉप मोस्ट फीलिंग की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? कि जितनी भी ये लोअर एनर्जी फील्ड है हमारी, जो बैड फीलिंग जोन है, ये सब का सब हमारा खत्म हो जाए स्वतः ही, जब हम टॉप सेकंड हाईएस्ट मोस्ट फीलिंग की प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं। डेली वी आर डूइंग इट, ग्रैटिट्यूड। देखिए, और आप लोग उसी ग्रैटिट्यूड से हैप्पीनेस को फील कर रहे हो, अपने हेल्थ में चेंजेस ला रहे हो। सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? क्या सीक्रेट है हैप्पीनेस का? द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट चेक योर एनर्जी, फर्स्ट चेक योर जोन। आप बैड फीलिंग जोन में हैं कि गुड फीलिंग जोन में हैं? अगर आप किसी भी समय बैड फीलिंग जोन में घूम रहे हैं, तो यूज शूटर शिफ्टर। शूटर शिफ्टर का यूज करके वाइब्रेट हायर, हाई वाइब्रेट करना शुरू कर दीजिए। अब आप कहोगे, व्हाट आर दी शूटर शिफ्टर? व्हाट आर दी शूटर शिफ्टर?
Shooter shifters are love, smile, blessing, thanking, playing, painting, singing, dancing, yoga, meditating, walking, exercise, enjoying nature, and drinking plenty of water. Do it. कभी भी अपने आप को नीचे वाले जोन में मत रहने दीजिए. This is the secret of happiness. Vibrate high. कैसे करना है? बोर हो रहे हैं तो अच्छा सा गाना सुन लीजिए, पेंटिंग कर लीजिए, डांस कर लीजिए, खाना बना लीजिए. डू समथिंग जो आपको खुशी देता है, डू समथिंग जो आपको जॉय देता है, जिसमें आप आनंद फील करते हैं. उस काम को करना शुरू कर दीजिए. वॉक करना शुरू कर दीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, गाने सुनिए, कुछ भी करिए. वाइब्रेट हाई. आपको हाई वाइब्रेट करना ही करना है बाकी के दिनों में. एंड यू नो, जो लव है उसकी फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है. एंड द प्रेयर की फ्रीक्वेंसी जो है वो मोर देन 350 हर्ट्ज प्रेयर की फ्रीक्वेंसी. देखिए, तो हम सारा दिन लव में रहें, कंपैशन में रहें, ग्रैटिट्यूड में रहें, जॉय में रहें. हम जितना इन फ्रीक्वेंसी जोन में रहेंगे, उस फ्रीक्वेंसी जोन की जितनी भी वस्तुएं हैं, हम स्वतः ही अपने आप उनको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देंगे. बिकॉज वी ऑल आर एनर्जी. हम सब के सब एक एनर्जी हैं. ओके, सो आज से जो हमारे बैड फीलिंग जोन है, हमें उन पे अपना चेक रखना है. ओके, और चेक रख के उनको फटाफट शूटर शिफ्टर लगा करके समाप्त कर देना है. हायर जोन में चले जाना है, हाई फीलिंग जोन में चले जाना है. क्रिएट हायर ऑरा फॉर योरसेल्फ. ओके, और एक बात और, हम जितना हाई वाइब्रेट करते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है. बहुत ज्यादा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन हाई होती चली जाती है. जैसे ही हम सेटिस्फेक्शन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, कंपैशन, जॉय, फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड और लव के फील्ड में पहुंचते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है. ओके, एंड यू नो, जो हमारा कोविड वायरस है, जिसकी वजह से लेकर के हम चिंतित हैं, ओके, ये 5.5 हर्ट्ज पे ही डाई हो जाता है. 5.5 हर्ट्ज पे ही डाई हो जाता है. सो चेंज दिस एनर्जी. इस एनर्जी को चेंज कर दीजिए. बस अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए. कैसे बनाएंगे? अपने शूटर शिफ्टर का प्रयोग कीजिए और सारा दिन आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए, एंजॉय कीजिए. स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस. सबको यही दुआ दीजिए और यही दुआ लेते चले जाइए. थैंक यू समिधा, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट. यस, Thank you, ma'am. Thank you. नाउ वन थिंग मोर. आज पुराने पार्टिसिपेंट्स ने तो ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. मैं सब नए पार्टिसिपेंट्स को एक फीलिंग का एक्सपेरिमेंट बताने जा रही हूँ. पुराने पार्टिसिपेंट्स भी दोबारा कर लें इस एक्सपेरिमेंट को. चेक करें कि उनकी वाइब्रेशन कहाँ जा रही है, उनकी फीलिंग्स का क्या इफेक्ट आ रहा है. आप लोगों ने 2 ग्लास बॉटल्स लेनी है और दोनों के अंदर 5 to 6 स्पून बॉइल्ड कुक्ड राइस डालने हैं और उनके ऊपर आपने पानी डालना है 7-8 स्पून, जिसमें कि वो राइस डिप हो जाए. दोनों बॉटल को आपने बंद कर देना है और एक बॉटल के ऊपर आपने स्लिप लगानी है आई लव यू की, और दूसरी बॉटल के ऊपर आपने स्लिप लगानी है आई हेट यू की.
ओके, और इस एक्सपेरिमेंट को का रिजल्ट क्या आएगा वो आप लोग मेरे से शेयर करेंगे। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताएगा कि हमारी फीलिंग्स का वस्तुओं पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, वो इफेक्ट आप ही मुझे, इसका रिजल्ट आप ही मुझे शेयर करेंगे कि इसका रिजल्ट ये आया। ओके, एक काम मैंने आप लोगों को और दिया हुआ है कि आपने अपनी डिजायर लिस्ट बना ली है, तो उसमें से टॉप मोस्ट 5 डिजायर्स आपने लिखनी थी और आपने अपने दिल से पूछना था कि क्या वास्तव में आपको वो चाहिए। और फिर तीसरी बात मैंने उसमें आपसे ये कही थी, क्या कही थी कि आपको वो क्यों चाहिए, वाई डू यू वॉन्ट देम। ओके, अगर आपका इतना काम पूरा हो चुका है तो आज आगे का एक क्वेश्चन और है आपके लिए। वो क्वेश्चन क्या है, अगर आपको वो मिल जाएगा जो भी आपने लिखा है, अगर वो आपको मिल जाएगा तो आप अपने आप को क्या रिवॉर्ड देंगे, या यूं कहूं, अगर वो आपकी डिजायर फुलफिल हो जाएगी तो आप उसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। आज आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके, जो आपने टॉप 5 डिजायर्स अपनी लिखी हैं ग्रैटिट्यूड डायरी के अंदर, उसके बाद आपने ये सोच लिया होगा कि हाँ ये मुझे चाहिए, दिल से सोचा आपने कि हाँ ये मुझे तो चाहिए, दिल से चाहिए ही चाहिए, क्यों चाहिए भी लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर वो आपको मिल गया, अगर वो आपने पा लिया, तो आप उसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कि क्या करेंगे आप। सो थिंक ऑफ इट एंड राइट योर आंसर इन ग्रैटिट्यूड डायरी। ग्रैटिट्यूड डायरी में अपने आंसर्स लिखिए। ओके, आज एक क्वेश्चन आप लोगों से, कितने लोग चाहते हैं कि वो सारा दिन जादू की तरह काम करें? यस, हाँ जी, यस मैम। हाउ मेनी? कितने लोग चाहते हैं कि हम सारा दिन जादू की तरह काम करते चले जाएं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज सीखते हैं कि कैसे कैसे हम मैजिकली वर्क करेंगे सारा दिन। आज कौन रीड करने वाले हैं हमारे लिए? यस, बालकर आप ऑनलाइन हो? हाँ जी, मैम अगर बालकर मैम नहीं पढ़ेंगी तो मैं पढ़ दूंगी, साक्षी। साक्षी, चलिए साक्षी आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी मैम। आप रीड करेंगे बालकर आज? हाँ जी मैम, मैं पढ़ूंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। So today is 6th day, 6th प्लेटफॉर्म। पिछले 5 प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पाया। मैजिक मनी ली, मैजिक हेल्थ ली, मैजिक स्टोन लिया, राइट। और सबसे बड़ी बात, हमने ग्रैटिट्यूड का स्वर्णिम धागा लिया, जो हमें एक हमारे हमारे वर्तमान को भविष्य से मिला रहा है, हमें अपने वर्तमान से भविष्य की दिशा दिखा रहा है। आज हम देखेंगे कि हम कैसे जादू की तरह काम कर सकते हैं। देखिए, टॉम रॉबिन्स लेखक ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विविश कर देते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी सीखते हैं, उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं,
इतनी अधिक उसकी प्रैक्टिस करते हैं जब तक आपको लगता है कि हाँ, मैंने उसको पूरी तरह से अचीव कर लिया है। बड़े बड़े गायक, लता मंगेशकर आज तक भी अपने संगीत की रोज प्रैक्टिस करती हैं। देखिए, और यही यही जो हम आज स्किल सीख रहे हैं ग्रेटिट्यूड की, हमें इस स्किल की इतनी प्रैक्टिस करनी है, इसको इतना धका देना है, इसको इतना आगे तक लेकर के जाना है कि मैजिक मेरी लाइफ में खुद ब खुद आना शुरू हो जाए। मुझे ग्रैटिट्यूड की इतनी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हम ये नई स्किल सीख रहे हैं। ये नई स्किल हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, जितनी भी स्किल्स हैं वो मेरी सब सबकॉन्शियस माइंड डेवलप करता है। मैं जितना जितना उनको प्रैक्टिस करते जाती हूँ वो मेरी उतनी और निखरती चली जाती हैं। तो हम पिछले 5 दिनों से क्या कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड को सीप कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं आंख खुले और चीज देखूं और मेरे मुंह से निकले शुक्राना। मुझे इसको इतना इतना प्रैक्टिस करना है कि मैजिक मेरी लाइफ में आने के लिए खुद ब खुद विवश हो जाए, वो स्वयं ही अपने द्वार खोल दे मेरे लिए। मेरी कृतज्ञता की स्किल इतनी बढ़ जानी चाहिए। देखते हैं कैसे हम अपने इस स्किल को एनहांस करते हैं। आगे बढ़िए बालका। हाँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपकी उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो देखिए, यदि आप सफलता ऐसा कैसे हो जाता है कि गरीबी में पैदा हुआ इंसान राष्ट्रपति बन जाता है। देखिए, हमारे सामने एग्जाम्पल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी, हाँ जी, देखो, और कैसे क्या था उनके पास, कुछ भी नहीं था, कैसे अपना उन्होंने जीवन शुरू किया। और आज देखिए पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में उनका ही नाम है। देखिए, ये सब कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है। दो लोग एक ही परिवार के, एक ही करियर, सब कुछ, एक ही परवरिश उनको मिली है, पर दोनों की अगर सक्सेस देखें तो अलग अलग है। देख लीजिए अनिल भाई और धीरू भाई अंबानी को, देखिए दोनों की सफलता अलग अलग चल रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? एक परवरिश मिली, सब कुछ एक जैसा मिला, पर यहाँ पर एकदम से फर्क आ जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये किस वजह से हो रहा है? इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, कृतज्ञता। जिसके पास भी कृतज्ञता है, आकर्षण का नियम इस बात को अफर्म कर देता है कि आपको और सफलता ही मिलेगी अगर आप अपनी पिछली सफलता के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं। जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने अपने सपने देखे हैं और इन सपनों को विजुअलाइज किया है। आपने गुरु भाई मूवी देखी होगी, गुरु थी ना वो मूवी। देखिए देखिए, उसमें भी तो यही दिखाया। देखो वो कितने बड़े बड़े सपने देखता है और अपने हर सपने को पूरा करता है। बीमार हो जाने के बाद भी कोर्ट में जाकर के लड़ाई भी लड़ता है। देखिए, वो उसका ड्रीम कैसे अपने सब पूरा किया उसने, और उसने
अपने ही नहीं कितनी जनता के सपनों को भी पूरा किया। देखिए यही सफलता का रहस्य है। जब आप एक बारी सफल हो जाते हो और उसके लिए कृतज्ञता देना शुरू करते हो तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आती चली जाती है। और आप सफल हुए और आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हुए और आपने कहा अरे अभी तो मुझे ये भी चाहिए था, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हुए, तो सफलता आपसे दूर होती चली जाएगी। यही आकर्षण का नियम हमें बता रहा है। सो बी ग्रेटफुल। जो भी सक्सेस आप ले चुके हैं या जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। तो देखिए अगर आप जिसके अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जो नौकरी कर रहे हैं चाहे वो आपके सपनों की नौकरी नहीं है, आप उससे बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं, आप बेहतर करियर चाहते हैं, आप बेहतर पोस्ट चाहते हैं, तो वहां तक पहुंचने का केवल और केवल एक ही मार्ग है जो आपके पास आज है। जो भी डेजिग्नेशन आपके पास आज है, जो भी सैलरी आपके पास आज है, जो भी लोग आपके पास आज हैं जो आपकी जॉब में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको उन सब लोगों के लिए कृतज्ञ होना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी नौकरी के लिए बार बार शिकायत करते हैं, अरे मेरी तो बहुत कम सैलरी है, मुझे तो काम करने में मजा ही नहीं आता, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता, क्या बेकार सी जगह पे मेरी नौकरी लग गई है। देखिए ये शिकायतें आपके लिए और शिकायतों को ही अट्रैक्ट करेंगी। पर जहां चाहे आपकी छोटी सी नौकरी है, चाहे आप 2000 की नौकरी से शुरुआत कर रहे हैं या 10,000 की नौकरी से शुरुआत कर रहे हैं, आप उसके लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं। वाह परमात्मा, मुझे 10,000 मिल रहे हैं, मेरा घर का दाल रोटी चलना शुरू हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस जॉब। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब ही नहीं है। मैं कितना लक्की हूं कि मेरे पास जॉब है। और उन सब चीजों के लिए जो आपके जॉब में आपकी मदद कर रही हैं, आप जैसे जैसे कृतज्ञ होना शुरू करते हैं, आप स्वयं ही चुंबक बन जाते हैं अपनी अच्छी नौकरी के लिए, अपनी अच्छी प्रमोशन के लिए, अपनी तनख्वाह बढ़ने के लिए। और जहां जहां आप अनग्रेटफुल होते हैं इन सब चीजों के लिए, ये सब चीजें आपसे दूर होती चली जाती हैं। आप देखते होंगे कई लोग बहुत जल्दी 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 नौकरी चेंज करते हैं, मुझे यहाँ भी तृप्ति नहीं है, यहाँ भी तसल्ली नहीं है, और वो बदलते चले जाते हैं, सारी जिंदगी इसी काम में लगे रहते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है कि वो पहले वाली के लिए कृतज्ञ नहीं होते, और वो छूट जाती है या वो स्वयं छोड़ देते हैं। देखिए दूसरे की तरफ भागते हैं, भागिए, किसी ने नहीं रोका। अपनी अपनी जॉब को डिजाइन कीजिए कि आप कैसी सपनों की ड्रीम जॉब चाहते हैं, लिखिए उसको। पर जो आज है उसके लिए पहले कृतज्ञ हो जाइए, क्योंकि जिसके भी पास कृतज्ञता अपनी नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में अगर अभी आपके पास ऑर्डर कम आ रहे हैं और आप सारा दिन इसी धुन में रहते हैं, अरे कोविड से पहले तो मेरे पास 1000 पीसीस का ऑर्डर आता था, अब तो 500 का ही रह गया है, कमी होती चली जा रही है, तो वास्तव में कमी ही होती चली जाएगी।
और अगर आप 500 पीसेस का ऑर्डर आया है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाएंगे। अरे वाह, इस समय पे भी मेरे पास 500 पीसेस का ऑर्डर आया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 500 पीस बनाने का ऑर्डर देने के लिए। वटेवर आपका जो भी कारोबार है, जो भी बिजनेस है, जितना भी आप उसमें इस समय कमा रहे हैं, आप उसके लिए जितने शुक्राने भेजते हैं, आप उतना ही उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपके रेकरिंग ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको और ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे अगर आप अपने पिछले ऑर्डर्स के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रगुजार होते हैं। और उन सब लोगों के शुक्रगुजार होते हैं जो आपकी उस ऑर्डर को पूरी करने में मदद कर रहे हैं। उन सब पैसे के लिए धन्यवादी होते हैं जो आपने उसकी प्रोसेसिंग में लगाया। उस सब पैसे के लिए धन्यवादी होते हैं जो आपने उनको दे करके पाया। जब आप इस प्रकार से कृतज्ञ होते हैं तो ये मैं आपको 100% एश्योर क्या कर रही हूँ कि आपका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। करके देखिए इसको। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। देखिए, यदि बड़ा आप सिंपल, किसी बड़ा कारोबार के मालिक हैं तो आपके हाँ जी, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना ग्रेटिट्यूड देंगे उतना ही प्रोपोर्शनेट आप पाएंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा मिलेगा। आप अपनी नौकरी, अपने कारोबार, यहाँ तक कि आप अपने घर के काम के लिए, बहुत सारे लोग हो सकता है कोई प्रोफेशन नहीं में ना हो, कोई बिजनेस नहीं करते हो, सिर्फ घर पे ही रह करके काम करते हैं, तो अगर वो अपने घर के कार्यों के लिए ग्रेटफुल है तो वो उसी में ही सेटिस्फेक्शन पाएंगे। पर अगर वो अपने घर के कार्यों के लिए ग्रेटफुल नहीं है, चिढ़ के काम करते हैं, परेशानी में काम करते हैं, खुंदक में काम करते हैं, हर समय थकावट महसूस करते हैं, वो उन्हीं चीजों को अपने घर के कामों में भी बार बार आकर्षित करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों का कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा फूलेगा देता है तो कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। तो देखिए, यदि जितने आप हम कृतज्ञ होते हैं हमारा कारोबार आगे बढ़ता चला जाएगा। किसके लिए कृतज्ञ होना है हमें? जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमारे सप्लायर हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं। हम अगर उन सब के लिए कृतज्ञ होते हैं तो देखिए हमारा कारोबार बढ़ेगा। परंतु अगर हम अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए चिंता करने लगते हैं, अरे पहले से 50% बिजनेस रह गया, तो देखिए वो और ही 50% रह जाएगा, नीचे की ओर फिसलने लग जाएगा। अगर हम अपने सप्लायर्स को पैसा समय से नहीं देते, उन्हें परेशान करते हैं पैसा देने के लिए, तो भी यही स्थिति होगी,
क्योंकि हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम उनकी पेमेंट रोकते हैं, उनको परेशानी में लाते हैं, उनकी बद्दुआएं लेते हैं कि अरे ये कंपनी तो समय से पैसा नहीं देती है, या हम जानबूझ के उनका पैसा रोकने की चेष्टा करते हैं कि अभी मेरे पास नहीं है, तो देखिए ये सारी चीजें नकारात्मक हैं और ये हमारे बिजनेस को आगे बढ़ने से रोकेंगे। और अगर हम अपने कर्मचारियों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, उनके काम की एप्रिसिएशन नहीं करते हैं, तो भी हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, एक फैक्ट्री में अगर कहीं काम हो रहा है, आप एक चक्कर लगा लीजिए और हर कर्मचारी की एक बारी प्रशंसा कर दीजिए, वाओ आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, देखो वो दुगनी मेहनत से खुद ब खुद काम करेगा, जरा सा उसकी पीठ पे हाथ दबा दीजिए, देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट वो आपके काम को प्यार से, इज्जत से, और आपके प्रति जो उसके मन में इज्जत उत्पन्न होगी, उसका तो कहना ही क्या है। देखिए, ये बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं, हमारा उनसे 2 मिनट प्यार से मिल करके बात कर लेना, हाल चाल ही पूछ लेना, हाँ भाई आपके घर में सब कुशल मंगल है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। देखिए, ये शब्द, इन शब्दों से ही वो खुद ब खुद आपके सारे काम मेहनत से और दिल लगा के करेगा, तो सोचिए आपका कारोबार स्वयं ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो आप अगर आपको अपने पेरेंट्स हैं, कामकाज से प्रेम आप अगर पेरेंट्स हैं और आप घर में ही काम कर रहे हैं, तो देखिए वहां पर भी कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश कीजिए, चिढ़ के मत कीजिए, सोचिए कि मैं कहाँ कृतज्ञ हो सकती हूँ, किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। आप अपने बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं, उस बच्चे के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, परमात्मा ने आपको चुना है उसके लालन पालन के लिए, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जैसे ही आप शुक्रगुजार होते हैं, ईश्वर ने आपको चुना है आपके परिवार के लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। देखिए, जब आप इस भावना से काम करना शुरू कर देंगे, तो आप अपने आप ही खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, आप खुशी का अनुभव करना शुरू कर देंगे। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे घर में या घर से बाहर, चाहे अपने बिजनेस में, उन सब में कुछ ना कुछ कृतज्ञता के लिए ढूंढ लीजिए, और वो वही है। सिर्फ हमें ढूंढना है कि मैं किस किस बात के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। हाँ जी। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। एक सेकंड, कल्पना करें कि आज आप एक हाँ मिनट बात पर, एक इस वाक्य में थोड़ा सा हाँ जी चेंज है, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। आज ही ये कल्पना हाँ करें जी कि आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है, आपके पास लिख कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए। आज हाँ ही ये जी कल्पना करें कि आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। तो देखिए, आज से आपके साथ साथ एक इनविजिबल मैनेजर साथ चलेगा हमेशा। वो आपकी, जब जब आप जो भी काम करेंगे,
आप चाहे नौकरी पे जाएंगे, चाहे व्यवसाय पे जाएंगे, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, क्योंकि काम तो काम है, वो आपकी हर फीलिंग का रिकॉर्ड रखेगा। तो देखिए आज आपको बहुत खूबसूरत पर्सनल मैनेजर मिल गया है। वो दिखेगा नहीं, पर आपकी भावना के ऊपर उसने अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसने अपना चेक रखा हुआ है और आपकी हर भावना को नोट कर रहा है। हाँ जी, आगे पढ़िए। कल्पना करें कि आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। ये सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। तो कॉन्शियस हो जाइए, चेतना में आ जाइए कि जो भी काम करेंगे अपने इनविजिबल मैनेजर को ग्रेटफुल के लिए, ग्रेटफुलनेस की चीजें लिखवाते रहेंगे। ऑफिस में है तो कह दीजिए, वाओ आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ऑफिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बिल्डिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस गार्ड, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस हेल्पर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय पर्सनल सेक्रेटरी, आई एम ग्रेटफुल फॉर लैपटॉप, आई एम ग्रेटफुल फॉर वाईफाई कनेक्शन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय टेबल एंड चेयर। देखिए जितनी अधिक से अधिक चीजें के लिए आप शुक्रगुजार होते चले जाएंगे, आपका इनविजिबल मैनेजर उन सब चीजों की लिस्ट बनाता जाएगा, क्योंकि वो डायरी और कलम लेके आपके पीछे पीछे चल रहा है। आपको दिख नहीं रहा, बट चल रहा है, और आपके हर कृतज्ञता को, आपके हर ग्रेटफुलनेस को, आपके हर आभार को वो लिखता चला जा रहा है। और देखिए जितनी लंबी आप सूची उसके साथ बैठ के देते चले जाएंगे, वो स्वयं ही आपको सफलता की ओर लेता चला जाएगा। वो आपके जीवन में उतना ही अधिक मैजिक क्रिएट कर देगा। तो जितनी लंबी सूची आपकी कृतज्ञता की, आप सोचिए आपकी लाइफ में उतने ही अधिक मैजिक स्वयं वो इनविजिबल मैनेजर भेज देगा। आपको तो क्या करना है, बस अपनी कृतज्ञता की सूची को लंबा लंबा और लंबा करते चले जाना है। हाँ जी, आगे पढ़िए। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं डैश मतलब किस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूं। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे ये संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं।
तो देखिए यदि यह जादू की तरह आज अपने इनविजिबल मैनेजर को इतना बिजी कर दो कि उसे फुर्सत ही ना मिले। पूरा दिन वो आपके ग्रेटिट्यूड नोट करता चला जाए और एक ही दिन में आप अपने लिए मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कितना कॉन्शियस होके आप अपने अपने इनविजिबल मैनेजर को अपनी सारी ग्रेटिट्यूड लिखवा सकते हैं। देखिए ये खुशकिस्मती का अवसर संयोग से नहीं मिला है। ये तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड की शक्ति से मिला है आपको, कि आज आपको ऐसा अवसर मिला, आज आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, आज आपको ऐसा दिन मिला। देखिए एक ही दिन के अंदर अनंत ग्रेटिट्यूड आप अपने इनविजिबल मैनेजर को लिखवा करके अपने लिए अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो स्वयं ही आपको सब कुछ दे देगा जब वो ये चेक कर लेगा कि आप किस किस चीज के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं और कितने ग्रेटिट्यूड उसको लिखवाते चले जाते हैं। तो आज उसको एक भी सेकंड खाली मत बैठने दीजिएगा, लिखवाते जाइए। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं पानी के ग्लास के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं पानी के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं फोन के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपने इस चश्मे के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं इस पेन डायरी के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं वाईफाई कनेक्शन के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं इस टेबल चेयर के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं बेड के लिए, अपनी बेडशीट के लिए, अपने पिलो के लिए। अनंत अनंत जितना ज्यादा आप कृतज्ञता महसूस करेंगे और इनविजिबल मैनेजर को लिखवाते चले जाएंगे, अपने जीवन में अबंडेंस अट्रैक्ट करते जाएंगे। हाँ जी। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं, पर हम सब चीजों के लिए जो हमारे ऑफिस में है या जहां पर भी हम काम करते हैं, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, हम हर चीज के लिए आज शुक्राना अपने इनविजिबल मैनेजर को लिखवाएंगे। और अगर हम घर पर भी हैं तो घर में भी हम बहुत सारे काम करते हैं, उन सब कामों में हम कृतज्ञता ढूंढेंगे। हम घर का काम कर रहे हैं, हम किचन में काम कर रहे हैं, देखिए किचन में कितनी सारी चीजें। मेरा गैस स्टोव है, 4 बर्नर गैस स्टोव, वाओ 4 चीजें मैं एक साथ कुक करने के लिए रख देती हूँ। कुकर प्रेशर है, देखिए पहले हांडियों में खाना बनता था और कितना समय लगता था। देखिए टोस्टर है, फूड प्रोसेसर है, माइक्रोवेव है, रेफ्रिजरेटर है, गीजर है आपके किचन में। चेक करते जाइए, एक छोटे से किचन में ही हजारों शुक्राने आपको मिल जाएंगे। देखिए जितने शुक्राने आप लिखवाते चले जाएंगे, सब अपने कामों के प्रति, जहां जहां से आपको अपना काम सरल करने में मदद मिल रही है, और उन लोगों के प्रति जो आपकी मदद कर रहे हैं, उन सब के लिए जितने ग्रेटफुल होते जाएंगे, जितने इनविजिबल मैनेजर को लिखवाते चले जाएंगे, आप अपनी अपनी और आकर्षण के नियम के द्वारा समृद्धि को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें
तो ये कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू रचना मैम। इतना अच्छा और topic। हाँ जी, इस टॉपिक के ऊपर ही मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। करिए। हाँ जी, रचना मैम, मैं पहले एमसीडी स्कूल में थी हम्म, और नौकरी से बहुत प्यार था, मतलब सबके साथ एक परिवार की तरह, बहुत अच्छा था, माहौल भी बहुत अच्छा था और मैं बहुत खुश थी वहां। जिस साल प्रमोशन के लिए भरा उसी साल प्रमोशन हो गई एज अ टीजीटी। लेकिन उस टाइम पे कुछ टाइम उन्होंने हमें रोज ओल्ड सेक्रेटरीट बुलाया अटेंडेंस मार्क करने के लिए, करीब 3 महीने। ओके, और आप ये सोचो कि उन 3 महीनों में ना मैं रोज ये कहती थी, यार कहाँ फंस गई, हम्म, कहाँ फंस गई, अच्छा भला स्कूल था, क्यों प्रमोशन ली, क्यों यहाँ आई, इतने दूर मेट्रो में रोज धक्के खा के जाती, साथ किसी ना किसी को लेके जाती, क्योंकि अकेले कभी बाहर इतनी दूर गई नहीं थी। और आज वो बात समझ में आती है कि सबको पास पास के स्कूल मिले थे और मुझे यहाँ से मस्जिद मोड़ का स्कूल मिला था जो साउथ एक्स में है। तो आज मैं उसको कोरिलेट कर रही हूँ कि शायद उस समय अगर मैं खुश होती कि मेरी प्रमोशन हुई है तो शायद मुझे भी पास का स्कूल मिल जाता। लेकिन आज मैं उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही हूँ कि मैंने इतनी बार उस चीज के लिए इतना दुखी हुई होंगी कि हाय राम, क्या मैं रोज यहाँ आती हूँ, रोज मुझे आना पड़ता है, मैं तो अच्छी भली C4E के स्कूल में थी, घर के पास थी, क्यों मैंने प्रमोशन के लिए फॉर्म भरा। और सच में किसी को इतने दूर का स्कूल नहीं मिला था और मुझे इतनी दूर का स्कूल मिला। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद जब मैं वहां गई और एमसीडी और डायरेक्टरेट के काम में भी फर्क है, जब मैं वहां गई तो वहां पर भी मेरी प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि दूर का स्कूल था, अनबन चलती रहती थी, तो मैं सोचती थी यार सच में ही हम तो कहीं फंस गए। लेकिन वहां के स्टाफ और वहां के और सभी बच्चे और उन सब के साथ मेरा एक बहुत गहरा लगाव बन गया 1 साल में। तो वैसे 1 साल में कोई भी ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन फिर मेरा ट्रांसफर हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी जॉब में। तो आज ये बात समझ में आती है कि जो है उसमें अगर हम खुश रहते हैं तो हमें और अधिक मिलता जाएगा। और उस शॉर्ट पीरियड में जितना मैं परेशान हुई उसके लिए मुझे शायद वो स्कूल मिला। लेकिन चलो, अब देर आए दुरुस्त आए, अब ये बात समझ में आ गई है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम इस बात को हमेशा अपने गांठ बांध लें कि जो चीज आज है उसके लिए अगर हम कृतज्ञ हैं तो हमें भविष्य में इससे अधिक ही मिलेगा। और अगर हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं Yes. होते हैं तो जो भी हमारे पास है वो भी सब हमसे ले लिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। और आज तो हमारे पास हमारा एक पर्सनल मैनेजर, इनविजिबल मैनेजर, सोचिए कि यूनिवर्स ही हाँ। आपके साथ चल रहा है और आपकी हर भावना को अपने जर्नल में वो लिख रहा है, अपनी डायरी में वो नोट कर रहा है, आपके ब्लेसिंग्स का अकाउंट बना रहा है वो। ओके, तो सिर्फ बिल्कुल। blessings ही देनी है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही देना है। कहीं भी कोई शिकायत आप भेज देंगे तो वो आपके 10 ग्रेटिट्यूड्स कैंसिल भी कर देगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। ओके, कि एक शिकायत का खमियाजा हमारा क्या है? 10 ग्रेटिट्यूड, कि हमारे 10 ग्रेटिट्यूड्स कैंसिल हो जाते हैं। और हम अपने एक शिकायत कर लें और हमारे दिमाग में वो आ जाए कि अरे ये मेरे से शिकायत हो गई थी, चाहे वो शिकायत आपको 2 दिन के बाद समझ में आए। ओके, तभी उसी समय 10 ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, वो शिकायत अपने आप समाप्त हो जाती है। यूनिवर्स के पास हमारा अकाउंट का डेबिट क्रेडिट मेंटेन हो जाता है। अभी क्या होता है कि हमारे क्रेडिट कम होते हैं और डेबिट ज्यादा होते चले जाते हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने बहुत सी शिकायतें यूनिवर्स को भेज देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। कोई बात नहीं, जैसे ही पता चल जाए, बस अब तो हमें उसका मंत्रा पता है, हमें उसका फॉर्मूला पता है
कि हमें 10 ग्रेटिट्यूड्स देने हैं एंड स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड्स। और यू नो इट इज वेरी इजी प्रोसेस, वेरी इजी प्रोसेस। देना है, सोचना है और एहसास में लाना है, बस। जैसे ही फीलिंग में आया, आप देखिए सेकंड टॉप हाईएस्ट फीलिंग है हमारी ये फीलिंग चार्ट में, आज हम सब लोगों ने देखा। देखिए जैसे ही हम वहां पहुंच जाते हैं, हम अपने लिए हैप्पीनेस को क्रिएट कर देते हैं। और यूनिवर्स को सिर्फ एक और एक ही चीज चाहिए, क्या? देखो सोचो जरा, इस करो। यूनिवर्स कहता है मैं सारा दिन तुम्हें सब कुछ देता रहता हूँ, मोटी मोटी चीजें आपको गिनवा देती हूँ। सूर्य की धूप वो सारा दिन हमें देता है, ऑक्सीजन हमें, वायु सारा दिन देता है, पानी, अबंडेंस। और मदर अर्थ देखिए हमें हमेशा उठा करके चलती रहती है, हमेशा, कभी कंप्लेंट ही नहीं करती, हमेशा हमारा बैलेंस बना करके रखे हुई है। और आकाश का तो कहना क्या, ऐसा लगता है हमारे ऊपर एक सुरक्षित आवरण है उसका, हम उसकी सुरक्षा कवच में हैं। देखिए यूनिवर्स कहता है बच्चे मैं तो तेरे को सारा दिन हर पल हर क्षण, तू क्षण का भी क्षण अगर गिन सकता है ना, तो मैं तो तेरे को देता रहता हूँ और मैं देता रहता हूँ, और तू फिर भी कृप करता रहता है, फिर भी कृप करता रहता है। यूनिवर्स को क्या चाहिए? अगर आप बच्चों को हर समय कुछ ना कुछ देते रहो और बच्चे आपको ये कहते रहे अरे ये क्या ले आई है, ये क्या गंदा सा खाना बना दिया है, आपको पता नहीं है ये मुझे पसंद नहीं है। देखिए आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा महसूस करेंगे? आप बच्चों को, अपने बच्चों को सारा दिन कुछ ना कुछ दे रहे हैं, आप सारा दिन उनके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, आप उनके खाने पीने की चिंता कर रहे हैं, आप कहीं भी होते हैं आप दौड़ते हुए घर पहुंचते हैं, मेरे बच्चे का खाने का टाइम हो गया, राइट? और आगे से बच्चा ये कहता है ये क्या खाना बना दिया आपने, ये क्या दे रहे हो मुझे, ये क्या मार्केट से खरीद लाए आप कैसा महसूस करते हैं? और एक और बच्चा है, एक और बच्चा है, आप उसके लिए 5 रुपए की चॉकलेट भी लेकर के जाते हो तो वो बहुत खुश महसूस करता है, कहता है वाओ मम्मा मेरे लिए चॉकलेट लेकर के आई, वाओ। वो अपने फ्रेंड्स को दिखाता है, उनके साथ शेयर करता है। देखिए आप तब कैसा महसूस करते हैं, इन दोनों चीजों में अंतर करके देखिए। यूनिवर्स भी यूनिवर्स भी यही कह रहा है हमसे, इस मैजिक क्यू को पकड़ लीजिए। यूनिवर्स भी मुझसे रोज यही बात कह रहा है, तेरे को मैंने अनंत दिया, अनंत दिया, अनगिनत दिया, मैंने कभी गिनती भी नहीं की, और मैं निस्वार्थ तेरे को दे रहा हूँ, तेरे जीवन को चलाने के लिए मैं सब कुछ तेरे को दे रहा हूँ, पर तू शुक्रगुजार नहीं हो रही, तू मेरे पास हैप्पीनेस नहीं भेज रही, तू हमेशा ही परेशान रहती है। 10 रुपए हैं तो कहती है अरे 100 होने चाहिए थे, 100 आ जाते हैं तो कहती है 1000 होने चाहिए थे, आप तो मुझे पर्याप्त नहीं दे रहे हो। देखिए हम इन फीलिंग्स के साथ जी रहे होते हैं, और जाने अनजाने हम यूनिवर्स के पास शिकायत भेज रहे होते हैं। और हम ये बात जान लें, ये बात गांठ बांध लें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चाहे आप इस बात पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, दिस इज द लॉ जो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है, कि हम जो सोचेंगे हम वैसा ही पाएंगे, हम जो देंगे हम वैसा ही यूनिवर्स से प्राप्त करेंगे। तो और यूनिवर्स के तो शुक्राने करते 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 हमें लगता है शायद हमारी पूरी जिंदगी बीत जाए, इतने शुक्राने हैं यूनिवर्स के। तो आज हमें ये मौका मिला है, आज ये हमें सुअवसर मिला है, एंड टुडे इज द ग्रेट डे। आज का कितना सौभाग्यशाली दिन है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ये अवसर मिल रहा है कि मैं उन सब चीजों के शुक्राने करूं जो यूनिवर्स ने मुझे उपहार स्वरूप दी है, उन सब की कद्र करूं, उन सब की प्रशंसा करूं। और देखिए जैसे जैसे हम ये काम करते चले जाते हैं, यूनिवर्स खुश होता है, हमारी हैप्पीनेस की, ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन, हायर वाइब्रेशन वो हमें और देता है, और मजबूत करता है, और स्ट्रॉन्ग करता है, और खुशियां देता है। और हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। हम अगर खुश हैं तो हम सब कुछ अपने लिए स्वयं ही पा लेते हैं।
So thank you for attending this beautiful session. Okay, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं? अभी हम क्या करते हैं कि 5 मिनट बैठ करके हम एक ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट्स, ताकि अभी से ही हम अपने मैनेजर को काम सौंप दें कि आप लिखिए, मेरे ग्रैटिट्यूड्स लिखिए। ओके, उससे पहले कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि फिर हम उसी ग्रैटिट्यूड के ऑरा में वी विल लीव द सेशन। यस, अगर किसी की कोई क्वेरीज हैं आज के एक्सरसाइज से तो यू कैन आस्क। हाँ जी, सो कैन वी स्टार्ट? शुरू करें हम हाँ जी। अपनी ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। यस, सो आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। भोले भाव से आंखें बंद कर लीजिए। यस, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे धीरे से जाने दीजिए। महसूस कीजिए इस श्वास के साथ आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। इस श्वास का शुक्राना, इस श्वास का धन्यवाद मेरे शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और धन्यवादी हो जाइए। इस श्वास के साथ संपूर्ण पॉजिटिविटी आपके शरीर में समा रही है। आपके शरीर का एक एक सेल सकारात्मक है, पूर्ण रूप से सकारात्मकता से भरा हुआ है। शुक्रगुजार हो जाइए इस श्वास के लिए। धन्यवाद एक ऐसा जादू है, एक ऐसा मैजिक है जो हम सब के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल देता है। हम सब का जीवन खुशनुमा बना देता है। धन्यवाद, थैंक यू आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद यूनिवर्स को जिसने मुझे आज का ये शुभ दिन दिया, मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया। धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस यूनिवर्स को जिसने मुझे सुनने की शक्ति दी। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मेरा इस संसार से परिचय कराया, मुझे सब कुछ दिया और आज तक देते आ रहे हैं। धन्यवाद मेरे उस मस्तिष्क का जो अच्छे सकारात्मक विचारों से भरा है और सकारात्मक विचारों का सृजन कर रहा है। धन्यवाद उस यूनिवर्स का जिसने हमें अनगिनत दिया। यूनिवर्स तुम्हारा धन्यवाद उस शांति के लिए जो मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हुई। यूनिवर्स मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ तुम्हारी करुणा के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए, उस समझदारी के लिए, उस ज्ञान के लिए जो आपने मुझे दिया।
धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, जहाँ से नित दिन प्रेम और उत्साह और अपनापन मिलता है। धन्यवाद उस सूर्य देव के लिए, जो इस पूरी सृष्टि को जीवन दे रहे हैं। धन्यवाद उस पवन देवता के लिए, जो मुझे ऑक्सीजन दे के जीवित रख रहे हैं। धन्यवाद उन पेड़ पौधों का, जो हमारी पृथ्वी को हरा भरा रख रहे हैं, उसे जीवन दे रहे हैं, हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। धन्यवाद उन सभी ग्रंथों का, उन सभी लेखकों का, उन सभी विद्वानों का, उन सभी गुरुओं का, उन सभी कलाकारों का, उन सभी सृजनकर्ताओं का और उन सब वैज्ञानिकों का, जो हम सबके जीवन में एक नई दुनिया को लाते हैं। धन्यवाद यूनिवर्स, जो आपने हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरा घर दिया। धन्यवाद उस सब धन के लिए, जिससे मैं अब तक के जीवन की सभी सुख सुविधाओं को जुटा पाई। यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अच्छा समय देने के लिए, जीवन की उन अनंत नियामतों के लिए। धन्यवाद मेरी आत्मा के लिए। धन्यवाद मेरे हाथ पैर, स्वस्थ हृदय, मस्तिष्क और संपूर्ण शरीर के लिए। धन्यवाद मेरी शक्ति और साहस के लिए, जो कठिन परिस्थिति में मेरी सहाई है। धन्यवाद मेरे जीवन में उन सब लोगों का, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सीख दी और मेरा संबल बढ़ाया। धन्यवाद यूनिवर्स, जो आपने मुझसे जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाई। धन्यवाद उस भोजन के लिए, जो मुझे प्रतिदिन प्राप्त होता है। उन वस्त्रों के लिए, जो आपने मुझे दिए हैं। उन अच्छी पुस्तकों के लिए, उन वैज्ञानिकों की अनंत खोजों के लिए, जिनसे हमारा जीवन सरल हुआ है। मैं उन सब के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं उन सब लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला। धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए, जो मेरे जीवन में अचानक आ जाते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए, जो यूनिवर्स हमें भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है और मेरी बाह पकड़कर सही रास्ते पर ले चलता है। धन्यवाद 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 उस प्रत्येक पल, उस प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यार की योग्यता के लिए। धन्यवाद मेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद उस परमात्मा को,
उस यूनिवर्स को जिसने हमें जीवन प्रदान किया। धन्यवाद मेरी खुशी और मेरे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद जल देवता को जो हम सबको जीवन दे रहे हैं। धन्यवाद मेरी उस योग्यता के लिए जो लोगों को प्रभावित करती है। धन्यवाद मेरे अच्छे दिनों के लिए जो हमारे जीवन में सत्य, शिव और सुंदरता का उपहार लाते हैं। धन्यवाद उस यूनिवर्स को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद उस यूनिवर्स को जो हमारी कल्पनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद 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 इस संपूर्ण संसार के प्रत्येक प्राणी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग अस abundance and abundance and abundance. I love you. I love you. I love you, universe. Take a long deep breath in. एक और लंबे गहरे श्वास लीजिए. And whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगता है अपने में संपूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So today is the great day. आंखें खोलने का दिल नहीं कर रहा था, लग रहा था आप बोलते रहे और हम ऐसे ही बंद आंखों में सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें. आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद रचना मैम. धन्यवाद सच में धन्यवाद हृदय की गहराइयों तक आपकी आवाज पहुंचती. धन्यवाद इस यूनिवर्स का Thank you. जिसने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है दुनिया के लिए कुछ अच्छा बिल्कुल. देने के लिए. You know, जो वाइब्रेशन जो आज हमने ग्रेटिट्यूड सब ने मिल के दिए हैं, ये ना केवल हमारे जीवन पर असर डालेंगे, ये सकल सृष्टि के जीवन पर असर डालने वाले हैं. सकल बिल्कुल. सृष्टि के लिए प्रसन्नता की लहरें आने वाली है. या हम यूं कहें कि यूनिवर्स उन्हें भेज रहा है और हमें सिर्फ उसे अपने एहसास में लाना है. So thank you all Thank you, for thank you, attending this thank you. beautiful, amazing and wow session. Now I Thank you, request ma'am. one thing. एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगी. आज हमारा 6th डे है एंड आई रिक्वेस्ट कि जो असाइनमेंट हम कर चुके हैं आज एक बार हम उसको पढ़ें, क्योंकि आज सब कुछ हम अपने इनविजिबल मैनेजर को लिखवाने जा रहे हैं. जो हम ग्रैटिट्यूड आज उसको लिखवाएंगे, देखिए अभी जो कुछ हमने ग्रैटिट्यूड दिए वो हम सबके मैनेजर ने लिख लिए. देखिए हम सबके मैनेजर्स ने लिख लिए अपने पास, और आपने जो अपनी डायरी में लिखे हैं उन सबको आज पढ़ लीजिएगा और एक बार फिर दिल से शुक्रगुजार हो जाइएगा उन सब नियामतों के लिए जो यूनिवर्स ने हमें दी है. अनगिनत है, उनकी कोई गिनती नहीं है. और प्रेम से भर जाइएगा उसके प्रति. देखिए abundance of love we will attract. और यही इस समय हमारी सृष्टि को जरूरत है. ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज. मिलेंगे हम कल, राइट, सेम टाइम. एंड इनवाइट योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, उनको बोलो एक दिन आकर के इस एनर्जी का एहसास करें जो हम सब लोग यहाँ पे ले रहे हैं. एक दिन का एहसास उनको भी करा दीजिए. देखिए जीवन परिवर्तित हो जाएगा. जब वो एक दिन यहाँ से खुशी लेकर बिल्कुल. के जाएंगे तो अपने आप ही दौड़े दौड़े आएंगे उस खुशी को दोबारा पाने के लिए.
So thank you, and love you. Love. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, I ma'am. love you, Thank you, ma'am. ma'am. Love, Thank you. love, Love you. Thank you, ma'am. Thank you. Love you. Love you. Love you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, madam. Thank you.